एक बार की बात है, जिफ्फी नाम का एक जिराफ था। जिफ्फी अफ्रीका के एक देश केन्या में रहता था। सभी जिराफों की तरह जिफ्फी की भी लंबी गर्दन और लंबी टांगें थी। क्योंकि वो इतनी लंबी थी, वो लंबे लंबे पेड़ों की चोटी से खाना खा सकता था। एक दिन जिफ्फी कुछ अन्य जिराफों के साथ अपने पसंदीदा पत्ते खाने में व्यस्त था। यह एक चमकदार धूप का दिन था और आसमान में बादल नहीं थे। पत्ते खाते हुए जिफ्फी ने अपने लंबे पैरों के नीचे एक शोर सुना। यह उसका दोस्त मिकी द मंकी था। मिक्की कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जिफ्फी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। क्या हुआ मिक्की? जिफ्फी ने पूछा। तभी मिक्की गिर गया। जिफ्फी एक स्मार्ट जिराफ था। वो जानता था मिक्की को क्या हुआ है। मिक्की को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वो बहुत भूखा था। जिफ्फी जिस पेड़ पर खा रहा था, उसके ऊपर से कुछ ताजी, कोमल पत्तियों और कलियों को चबाया और मिक्की के पास जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसे अपने बहुत लंबे पैरों में से एक के तल पर खुर से थोड़ा सा धक्का दिया। उठो, मिक्की, जिफ्फी ने कहा। मुझे तुम्हारे खाने के लिए कुछ मिला है। धीरे से मिक्की उठ बैठा और थोड़ा सा खा लिया। थोड़ी देर बाद जब मिक्की की तबीयत में सुधार हुआ तो जिफ्फी ने उससे पूछा, क्या हुआ मिक्की? तुम इतने भूखे क्यों हो? तुम्हें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? मिक्की ने कहा, इतनी देर से बारिश नहीं हुई है और अब खाने के लिए कुछ नहीं है। यह अच्छा नहीं है, जिफ्फी ने कहा। अन्य जानवरों के साथ क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता कि क्या करना है, मिक्की ने उत्तर दिया। सभी ज़ेब्रा, हिरन और हाथी सूखी घास को लेकर चिंतित हो रहे हैं। उनमें से कुछ जंगल छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक लंबी यात्रा होगी, जिफ्फी ने कहा। क्या आप उनके साथ जाने वाले हैं? मुझे नहीं पता, मिक्की ने उत्तर दिया। आपका क्या सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए? जिफ्फी ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक उसे एक अच्छा विचार आया। हमें लियो द लायन से बात करनी चाहिए। वो जंगल में सबसे समझदार है। मिक्की चलने के लिए बहुत थका हुआ था, इसलिए जिफ्फी ने उसे अपनी पीठ पर सवारी करने के लिए आमंत्रित किया। मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लो, जिफ्फी ने कहा। इसके बाद वो लियो की गुफा की ओर चल दिए। जिफ्फी और मिक्की की किस्मत अच्छी थी। लियो उन्हें एक चट्टान पर बैठा दिख गया। हाय, लियो, वे दोनों चिल्लाए। लियो झपकी ले रहा था और जब उन्होंने उसे आवाज लगाई तो वो थोड़ा सकपका गया। उनको देखने के बाद वो बोला, नमस्ते जिफ्फी और मिक्की, आप दोनों आज क्या मुझसे मिलने आए हो? जी हाँ लियो, जिफ्फी बोला। मिक्की का कहना है कि अब हमारे जंगल में कोई खाना नहीं बचा है, क्योंकि इस बार भयंकर सूखा पड़ा है। इसी बारे में हम आपसे सलाह लेने आए हैं। लियो ने कुछ देर सोचा, फिर वो बोला, बारिश के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बारिश आएगी तो जरूर, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते कि यह कब आएगी। जब बारिश होगी तो सारे पौधे फिर से बढ़ जाएंगे और सबके लिए ढेर सारा भोजन होगा। उसने कुछ देर और सोचा और बोला, केवल एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि सभी जानवरों को दूसरे जंगल के करीब जाना चाहिए। वहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह एक लंबी यात्रा है और यह बहुत आसान नहीं होगा। वहाँ पहुँचने में कई दिन लग सकते हैं। जिफ्फी और मिक्की ने एक दूसरे को देखा और फिर वापस लियो को देखा। धन्यवाद, लियो, जिफ्फी ने कहा। यह अच्छा होगा अगर सभी जानवर दूसरे जंगल के करीब जाने की कोशिश करें। उन्होंने लियो को अलविदा कहा और फिर वापस आ गए। अब लंबी यात्रा शुरू करने के लिए उन्हें सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत थी। जिफ्फी को साथ जाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके ऊंचे पेड़ों में उसका भरपूर भोजन था। लेकिन वह एक अच्छा दोस्त था और जितना हो सके मदद करना चाहता था। जैसे ही वो वापस पहुंचे उन्होंने देखा कि सभी जानवर पहले से ही वहां इकट्ठे थे और जिफ्फी और मिक्की की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम सब यहाँ क्यों हो? जिफ्फी ने पूछा। एडी द ईगल ने हमसे कहा कि तुम हमें दूसरे जंगल में लेके जा रहे हो, ज़ेब्रा में से एक ने कहा। उसे कैसे पता चला? मिक्की ने पूछा। उसने आपको लियो के साथ बात करते सुना, एक हिरन बोला। तो आप सभी ने जंगल में एक साथ चलने की कोशिश करने का फैसला किया है, जिफ्फी बोला। हाँ, उन सभी ने उत्तर दिया। लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए होगी, एक हाथी बोला। बेशक, मैं मदद करूंगा, जिफ्फी ने कहा। मैं आपका दोस्त हूँ। फिर उन्होंने अपनी बड़ी यात्रा शुरू कर दी। धूप इतनी तेज थी कि न खाना था और न ही पानी पीने का ठिकाना। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें गड़गड़ाहट सुनाई दी। बिजली की गड़गड़ाहट सुनते ही सब जानवर घबरा गए। वो जानते थे कि सूखे घास पर अगर बिजली गिरी तो आग लग सकती है। जानवरों को जिस बात का डर था वही हुआ। वो सब दूर से जंगल में लगी आग देख पा रहे थे और ये उनकी तरफ ही आ रही थी। जिफ्फी ने अपनी लंबी गर्दन तान दी और एक ऐसी जगह देखी जहां आग नहीं जा सकती थी। जल्दी, उसने कहा।
हर कोई उस तरफ भागो। सभी जानवर उसके पीछे हो लिए और जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। जल्द ही वो सब खतरे से बाहर हो गए। वे रुके और एक बार फिर इकट्ठे हुए। क्या सब यहाँ है? जिफ्फी ने पूछा। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वे सभी सुरक्षित हों। सभी जानवरों ने चारों ओर देखा, वे सब वहाँ थे। और तब सबसे आश्चर्यजनक बात हुई। एक हिरन बोला, मुझे एक बूंद महसूस हुई। मुझे भी, एक भालू ने कहा। दोस्तों, ये बारिश की बूंदें थीं। आखिरकार सब बहुत खुश थे। थोड़ी ही देर में बारिश ने आग बुझा दी, इसलिए उन्हें भागना नहीं पड़ा। बारिश पड़ने के बाद अब कुछ ही दिनों में नए हरे भरे पौधों का उगना तय था, इसलिए अब दूसरे जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्द ही सभी के पास पर्याप्त भोजन और पानी होगा।